अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ीशान महमूद है और आप देख रहे हैं ज़ीशान महमूद एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 के तमाम न्यूमेरिकल वन बाय वन सॉल्व करेंगे। 9th क्लास के फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक तमाम न्यूमेरिकल जो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो तमाम के लिंक मौजूद हैं। 8.1 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बेकर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। एक बर्तन में जो है वो पानी है और उसका टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है और बताना ये है कि उसकी जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या वैल्यू बनती है। 8.1 का गिवन डाटा हमने ड्रॉ कर लिया है। इसमें हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है टी वो 50 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है जी F इज़ इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। ये 1.8 के साथ C जो है ये डिग्री सेल्सियस है, ये मल्टीप्लाई खा रहा है और इसमें 32 प्लस करना है। तो इस फार्मूले में हम जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये 1.8 जो है ये एज इट इज़ और मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई खा रहा है, तो ये हमारे पास C जो है ये 50 और ये प्लस 32 एज इट इज़। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये 90 और ये प्लस 32। तो ये F इज़ इक्वल टू 90 में 32 प्लस करेंगे तो ये 122 फ़ारेनहाइट जो है ये हमारा आंसर आ गया। 8.2 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। कि इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसको जो है वो कन्वर्ट करना है हमने सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में। 8.2 न्यूमेरिकल का जो है वो गिवन डाटा हमने ड्रॉ किया है। इसमें टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में हमें दिया गया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि F की वैल्यू दी गई है। हमने जो है वो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस TC जो है ये फाइंड करना है और टेम्परेचर इन केल्विन। तो हम जो है वो सबसे पहले टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमारा वही फार्मूला यूज़ होगा जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में यूज़ किया है। F इज़ इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। तो हमने यहाँ पर जो है वो डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है, तो ये 32 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। F माइनस 32 इज इक्वल टू 1.8 और ये C। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो F जो है वो हमारे पास है जी 98.6 माइनस 32 इज इक्वल टू 1.8 C। तो ये इसमें से जब ये वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 66.6 इज इक्वल टू 1.8C। ये डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 1.8 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 66.6 डिवाइड बाय 1.8 इज इक्वल टू C। इन दोनों वैल्यूज़ को जब डिवाइड करवाएंगे तो C इज इक्वल टू 37 डिग्री जो है ये हमारे पास वैल्यू निकलेगी। और पार्ट 1 का हमारा यही आंसर होगा। 8.2 का जो पार्ट सेकंड है वो हमने फाइंड करना था टेम्परेचर इन केल्विन। तो टेम्परेचर इन केल्विन जो है उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है जी टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू C की वैल्यू जो है वो हमने अभी फाइंड की है 37 डिग्री।
तो इस C की जगह पर 37 पुट कर देंगे, 37 प्लस 273। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, ये हमारे पास निकलेगा 310, और केल्विन में यही हमारा आंसर होगा। 8.3 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन heated from 0 degree Celsius to 20 degree Celsius. The thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 multiplied 10 raised to power -5. हमें ये कहा गया है कि एक एल्युमिनियम बार है और 2 मीटर उसकी लेंथ है, उसके टेम्परेचर को जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो हीट किया गया है। तो हमने उस एल्युमिनियम बार की जो लेंथ में हीट देने से जो इंक्रीज़ हुई है वो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर हमें थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है अल्फ़ा जो है वो हमें दिया गया है, उसकी वैल्यू दी गई है 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -5। 8.3 का गिवन डाटा हमने ड्रॉ किया है। इसमें लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार जो है वो उसकी ओरिजिनल लेंथ है जिसको एल नॉट से शो किया है, वो लेंथ बार जो है वो 2 मीटर की हमें गिवन है। इनिशियल टेम्परेचर जो है वो T1 से इसको शो करेंगे, ये 0 डिग्री सेल्सियस है बार का। तो हमने जो है वो हमारा यहाँ पर ऐसा यूनिट जो होता है टेम्परेचर में वो केल्विन होता है। तो हम टेम्परेचर को पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 केल्विन प्लस करेंगे तो हमारे पास 273 केल्विन ही आ जाएगा। इसी तरह टेम्परेचर 2 जो है फाइनल टेम्परेचर बार का वो हमें 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो इसको भी हम जो है वो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 केल्विन प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 293 केल्विन फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशन अल्फा जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 दी गई है। और इंक्रीज इन लेंथ जो है ये हमने फाइंड करना है। इसको हम जो है वो L माइनस एल नॉट या डेल्टा L जो है इससे भी शो करवा सकते हैं, जो आप चाहें लिख सकते हैं। डेल्टा L या L माइनस एल नॉट जो है ये एक ही बात है। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा टाइम लेंथ इनटू, इसमें यहाँ पर हमारे पास जो है वो टेम्परेचर आएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये हमारा फार्मूला है। ये फार्मूला जो है ये आपने याद कर लेना है। इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास जो है ये हमारे पास है जी 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। और एल की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है, तो ये मल्टीप्लाई 2 और इनटू ये T2 जो है वो हमारे पास है जी 293 और माइनस करेंगे T1 को, तो T1 जो है वो हमारे पास 273। तो अब ये 2.5 को जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास जो है ये 5 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। और इसमें से 293 में से 273 माइनस करवाएंगे तो ये हमारे पास जो है 20 आ जाएगा। अब इस 20 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, और साथ मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 100 को जो है वो हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये डेल्टा L इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2, ये 100 की जगह पर आ गया, और मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 आ गया। तो ये हमारे पास डेल्टा L इज इक्वल टू ये 10 की पावर 2 और 10 की पावर -5, जब ये -5 में से 2 प्लस वाला निकालेंगे तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 बाकी बचेगा। कैसे, ये मैं इधर कर देता हूँ। 10 की पावर
2 - 5 जब करेंगे तो ये -3 बाकी बचेगा। तो ये हमारे पास जो है वो 10⁻³ ये मीटर में आंसर आया है। लेंथ जो है वो मीटर में होती है, तो मीटर में आंसर आया है, लेकिन हम जो है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डेल्टा L इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 100। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चेंज इन लेंथ जो है डेल्टा L ये हमारे पास आएगा जी 0.1 सेंटीमीटर। तो ये चेंज इन लेंथ जो है वो बार की हमारे पास निकल आई है कि उसको अगर बार को जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर ओरिजिनल हो और उसको जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम हीट अप करें तो उस बार में अगर 2 मीटर की उसकी ओरिजिनल लेंथ है तो उसकी लेंथ में जो है वो 0.1 सेंटीमीटर का जो है वो चेंज आएगा। 8.4 न्यूमेरिकल है, उसमें कहा गया है अ बलून कंटेन 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन। तो एक बलून है और उसके अंदर जो एयर का प्रेशर है वो 1.2 मीटर क्यूब है और 15 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रेशर है। अगर टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए तो फिर उसका जो है वो एयर का प्रेशर का जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। और थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर जो है जिसको हम बीटा का नाम देंगे, बीटा जो है वो 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन दी गई है, ये बीटा की वैल्यू है। 8.4 का गिवन डाटा जो है वो हमने ड्रॉ किया है। इसमें इनिशियल वॉल्यूम जो है उसको V0 से हमने शो किया है, वो 1.2 मीटर क्यूब दिया हुआ है और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो T1 वो हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस है। इसको हमने जो है वो इसके SI यूनिट केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 15 में हम 273 जब प्लस करेंगे तो 288 केल्विन बन जाएगा। फाइनल टेम्परेचर जो है उसको T2 से शो किया है और वो भी हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस है। इसको जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 40 में हम जो है वो 273 जब प्लस करेंगे तो ये 313 केल्विन बन जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जिसको हमने बीटा का नाम दिया है वो हमारे पास 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन है और हमने जो है यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है जिसको हमने V2 का नाम दिया है। यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो होगा जी V2 इज इक्वल टू V0 1 प्लस बीटा इंटू T2 माइनस T1 और ये ब्रैकेट क्लोज। इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो V0 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 1.2 है और ये 1 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ है और T2 जो है वो हमारे पास 313 है माइनस T1 जो है वो 288 है। तो इन दोनों को सबसे पहले माइनस करवाते हैं, तो इन दोनों को माइनस करवाने से हमारे पास जो है वो 25 आएगा। 25 को जब 3.67 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 91.75 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास 1.2 एज इट इज़ और 1 भी एज इट इज़। इस वैल्यू को जब जो है वो हमने इस वाली को इस 25 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 91.35 मल्टीप्लाई 10⁻³ आया। अब जो है हम इस 91.75 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास आएगा जी 0.091। तो ये 1 जो है ये इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1.091। तो ये V2 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1.091।
इसको जब 1.2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो V2 इज इक्वल टू 1.3092, 1.3 और साथ हम मीटर क्यूब लगाएंगे। तो ये V2 जो है वो हमारे पास 1.3 मीटर क्यूब और इस न्यूमेरिकल का हमारा यही आंसर होगा। 8.5 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस, कि कितना जो है वो हीट देनी पड़ेगी 0.5 kg वाटर को, कि उसका जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ से इंक्रीज़ करके उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ाकर 65 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। तो कितनी हीट उसको देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी जो है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी। 8.5 न्यूमेरिकल में मैस ऑफ वाटर दिया गया है 0.5 kg। इनिशियल टेम्परेचर जिसको T1 से शो करवाएंगे तो वो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है। फाइनल टेम्परेचर जो है वो 65 डिग्री सेल्सियस है। चेंज इन टेम्परेचर जो है वो डेल्टा टी वो हमने फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करते हैं, T2 में से T1 माइनस कर देते हैं, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर जो है वो माइनस कर देते हैं। T2 हमारे पास जो है वो 65 था और T1 जो है वो हमारे पास ये देखें 10 डिग्री था। 65 में से 10 डिग्री सेल्सियस निकाला तो 55 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये 55 केल्विन कैसे आ गया। एक बात याद रखिएगा कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू जो है चाहे डिग्री सेल्सियस में, चाहे केल्विन में हो या फ़ारेनहाइट में हो, तो वो सेम ही रहती है, तो वो चेंज नहीं होती। अगर 55 ये डिग्री सेल्सियस में भी यही होगा, 55 केल्विन में भी यही है, 55 फ़ारेनहाइट में भी यही है, तो ये चेंज नहीं होती। हाँ, अगर जो सेपरेट हम वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करते हैं तो उसके लिए जो कन्वर्जन के जो भी मेथड या फार्मूले हम यूज़ करते हैं तो उसके मुताबिक जो वैल्यू निकलती है वही यूज़ करनी होती है। चेंज में जो है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज में हम वैल्यू जो है वो सेम लिखते हैं, उसमें वैल्यू कन्वर्ट नहीं करते, चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर जो है वो हमने एक ही चीज़ फाइंड करनी है, हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू। इसका फार्मूला हमारे पास होगा जी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। m जो है वो मैस है, c जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसकी वैल्यू जो है वो हमें याद करनी होती है, तो ये न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होती। और वाटर के लिए जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो उसकी वैल्यू 4200 है, ये याद रखिएगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m जो है वो हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये मैंने अभी आपको बताया है, ये वाटर के लिए हमारे पास 4200 होती है, मल्टीप्लाई डेल्टा टी जो है वो आपके पास 55 है। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से डेल्टा क्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा 11 55 00। और जो हीट है ये इसके साथ जो यूनिट हमारा यूज़ होता है वो जाउल होता है, और यही हमारा जो है इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। 8.6 न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 joule per second. How much time is required to rise the temperature of 200 gram of water from 20 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 1000 जाउल पर सेकंड जो है वो हीट सप्लाई करता है। 200 ग्राम पानी को जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक लाने में उसको कितना टाइम लगेगा। 8.6 के गिवन डाटा में हमारे पास जो पावर है वो 1000 जाउल दी गई है। मैस जो है वो 200 ग्राम है, 200 को 1000 में डिवाइड करवाएंगे तो 0.2 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 20 में 273 केल्विन प्लस कर देंगे तो 293 केल्विन आ जाएगा। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास T2 है, तो इसको 90 डिग्री
सेल्सियस जो है ये हमें गिवन है, तो इसको केल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 90 में 273 केल्विन प्लस करेंगे तो 363 केल्विन बन जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर जो है वो डेल्टा टी, ये कैसे फाइंड करते हैं, T2 माइनस T1, ये वाला T2 और ये माइनस करेंगे ये वाला T1। T2 जो है वो 363 है और T1 जो है वो 293 है, माइनस किया तो 70 केल्विन जो है वो चेंज इन टेम्परेचर आ गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है सी, ये मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी आपको बताई थी, ये गिवन नहीं होती, ये हमें याद करनी होती है। तो ये हमारे पास जो है वो 4200 जॉल है। टाइम जो है वो हम फाइंड करेंगे इस न्यूमेरिकल में, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो पावर का फार्मूला लगेगा, P इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो ये वर्क डन जो होता है ये हमारे पास होता है जी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टाइम। तो फिर पी जो है वो हमारा बराबर आ गया जी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टाइम के। इस फार्मूले को हम इधर लिख लेते हैं, तो P इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये देखें, ये टाइम जो है ये हमने फाइंड करना है, तो टाइम इधर ले आएंगे और P जो है वो डिवाइड में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास T इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय P। डेल्टा क्यू होता है हमारे पास एम सी डेल्टा टी के बराबर, तो ये T हमारे पास आ गया फिर एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय P। इसमें जो है वो हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये T इज इक्वल टू मैस की वैल्यू जो है वो हमारे पास है जी 0.2 मल्टीप्लाई C जो है वो 4200 मल्टीप्लाई डेल्टा T जो है ये हमारे पास 70 डिवाइड बाय P की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1000। इनको मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास टाइम निकल आएगा, तो टाइम इज इक्वल टू 58.8 सेकेंड जो है ये हमारे पास टाइम निकला है, और यही हमारा 8.6 का आंसर होगा।